आप सभी का आज स्वागत है। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में गुटनिरपेक्षता के बारे में कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करूंगी। गुटनिरपेक्षता के कारण और गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य और गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता। गुटनिरपेक्षता विश्व में स्वतंत्र नीति का अनुसरण करती है। हर समस्या पर अपने विचारों को प्रकट करने और दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। एशिया में प्रमुख राष्ट्र के रूप में भारत ने अपने उत्तरदायित्व से कभी बचना नहीं चाहता था। किसी भी विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत ने हमेशा प्रयास किया है। कुछ महत्वपूर्ण जो कारण हैं गुटनिरपेक्षता अपनाने के। राष्ट्र इसलिए गुटनिरपेक्षता को अपनाना चाहते हैं क्योंकि राष्ट्रीय स्वाधीनता की भावना। एशिया अफ्रीका के राष्ट्र जो है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से पीड़ित थे। इनसे स्वतंत्र होने के लिए वो राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए इस गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाकर स्वतंत्र रहकर इस स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहते थे। दूसरा कारण था आर्थिक कारण। इन देशों में छोटे विकासशील देशों में साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद के कारण शोषण इनका अधिक हुआ था। इसलिए गरीबी के कारण, अन्याय के कारण, शोषण के कारण ये इस स्वतंत्र नीति को अपनाना चाहते थे। विश्व शांति की स्थापना। उससे अलग जातीय व सांस्कृतिक कारण। एशिया अफ्रीका के राष्ट्र आपस में एकता स्थापित करके बड़ी शक्तियों से स्वतंत्र रहना चाहते थे। इसलिए ये गुटनिरपेक्षता को अपनाना चाहते थे। गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य था कि शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना। दूसरा जो उद्देश्य था वो था स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनुसरण। तीसरा था सैन्य गठबंधनों से दूरी। हर राष्ट्र चाहता था कि सैनिक गुटों से अलग रहा जाए। चौथा है कि साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विरोध करना। एशिया अफ्रीका में जो ये साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद था, इसका विरोध एकजुट होकर किया जाए। अगला था रंग भेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष की निरंतरता। और था मानव अधिकारों की रक्षा। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हर राष्ट्र जो है स्वतंत्र होकर गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाना चाहता था। वर्तमान में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता है। गुटनिरपेक्षता की जो प्रासंगिकता है इसके बारे में है कि गुटनिरपेक्षता विश्व राजनीति में राष्ट्रों के लिए एक नया विकल्प के रूप में निश्चय ही प्रभावी स्वतंत्र नीति थी। विश्व में पूर्ण ध्रुवीकरण को रोककर विचारधारागत शिविरों के विस्तार को प्रभाव को सहन करके गुटों के अंदर की स्वतंत्रता की शक्तियों को प्रोत्साहन देकर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने, उसे बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसने यूएनओ के भीतर और बाहर दोनों जगह बहुत से कल्याणकारी क्षेत्रों में उपनिवेशों को स्वतंत्र कराने, प्रजातीय समता को साकार करने और अल्प विकसित देशों को आर्थिक विकास के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ में 2/3 देश गुटनिरपेक्षता के दायरे में आ चुके हैं। यूएनओ के विभिन्न मंचों में गुटनिरपेक्षता राष्ट्रों ने विश्व शांति, उपनिवेशवाद का अंत, परमाणु शस्त्रों पर रोक, निशस्त्रीकरण, हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करना और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निर्माण आदि विषयों पर संगठित रूप से कार्रवाई की है और सफलता हासिल की है। आज गुटनिरपेक्षता का औचित्य यह रह गया कि गुटनिरपेक्षता की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के वातावरण में हुई थी। 15-20 वर्षों के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत सारे परिवर्तन हुए। मतलब शीत युद्ध का अंत हो चुका है, सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, वार्सा पैक्ट जो है भंग हो चुका है, नाटो की भूमिका में परिवर्तन आ चुका है, जर्मनी का एकीकरण हो चुका है। सभी प्रमुख शक्तियों के बीच एक दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण संबंध है। अमेरिका रूस मिलकर अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन कर रहे हैं। नाभिकीय ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को उन्होंने नया आयाम दिया है। अमेरिका और चीन के बीच $300 अरब का व्यापार है। वर्तमान समय में पश्चिमी यूरोप, चीन और जापान के लिए ऊर्जा के प्रमुख आपूर्ति रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता अभी समाप्त नहीं हुई है, किंतु बहुसंख्यक
विदेश मंत्रियों ने इस पर का विचार किया था कि गुटपेशता जो है अब प्रभावहीन हो गई है। लेकिन विकसित और विकासशील देशों के बीच सार्थक वार्ता के लिए दबाव डाला जाए, विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग सुदृढ़ सक्रिय किया जाए। इसके लिए गुटपेश आंदोलन जो है एक मंच का काम करता है। आतंकवाद और पूर्ण निशस्त्रीकरण की समस्या